बिहार बोर्ड क्लास 8 के विज्ञान यानी कि साइंस अध्याय 3 कोयला और पेट्रोल। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। आइए क्वेश्चन 1 का उत्तर, आइए 1 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते हैं। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ है कि इससे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से किया जाता है। आप लोग 1 नंबर का उत्तर इस प्रकार से अपने कॉपी पर लिखते चलेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए इसका भी उत्तर हम, आइए 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोयला तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग 2 नंबर के यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रकरण क्या कहलाता है। आइए देखिए 3 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण यह वन मृदा के नीचे दब गए। अनेक ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृद पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गए। कोयले के मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृद वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनिक कहते हैं। तो 3 नंबर का उत्तर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 4 का नंबर क में कह रहा है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो अभी पढ़े तो इस जगह हम क्या भरेंगे, कोयला या भरेंगे पेट्रोलियम। तो आइए इसको हम भर लेते हैं। पहले लिखेंगे कोयला, कोयला या भरेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ख नंबर में कहता है पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। ती हो जाएगा, लिखेंगे परिष्करण, लिखेंगे परिष्करण। देखिए गम कह रहा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन क्या होता है, तो सीएनजी। तो लिख लेंगे सीएनजी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। ये क्वेश्चन क में कह रहा है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। क्यों, ये गलत हो जाएगा, तो ये भरा जाएगा असत। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं असत। देखिए खम कह रहा है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कहने का मतलब ये भी असत हो जाएगा, असत। असत का मतलब यानी कि गलत, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए गो में कहता है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो ये क्या है, ये सही है, ये सत भरा जाएगा, यानी कि इसको सत, यानी कि सही है। उसी प्रकार से देखिए गो नंबर में कहता है कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो ये भी सत है, ये भी सत भरा जाएगा, इसको भी हम सत कर लिख लेंगे, यानी कि सही है। अब देखिए मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, ये गलत है, ये भी इसको हम लिख लेंगे असत। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है। आइए इसका भी हम, आइए 6 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना आयु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो 6 नंबर का उत्तर आप लोग यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर सही समझ रहे हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। देखिए 7 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। आप लोग 7 नंबर का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पेट्रोलियम निर्माण के प्रकरण को समझाइए। आइए इसका भी उत्तर हम देखिए 8 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब यह जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के फंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढके गए। लाखों वर्ष आयु के अनुपस्थित, समझ गए, उच्च ताप और उच्च दाब के मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो समझ गए। तो ये जोन है समुद्र का जोन जीवो जोन होता है वो समुद्र के फंद में जाकर जम जाता है, मरा हुआ वस्तु, और क्या होता है कि रेत के बालू से ढक जाता है और वो लाखों वर्ष के बाद वो जोन होता है, यानी कि उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो फिर वो पुनः पेट्रोल या गैस में प्राकृतिक से हो जाता है। तो समझते हैं कि आप लोग यहाँ से 8 नंबर के यहाँ से यहाँ तक लोग कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर में कहता है निम्नलिखित सरणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिमाह को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आरेखित कीजिए। तो देख सकते हैं जो नहीं है y और x जो है ये वर्ष वाला, ये जो नहीं वर्ष वाला है इसको x पर दर्शाना है, और जो नहीं क्रमांक संख्या है इसको y पर दर्शाना है। तो आइए इसको ग्राफ आलेख विधि समझाते हैं। देखिए 9 नंबर का उत्तर हम यहाँ ग्राफ विधि समझा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोग लाइन
खींच लीजिएगा और इंची से 1 मीटर जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटी होता है ना, तो उसका दूरी ले लीजिएगा। और जो वर्ष है, ये वर्ष को ई वाला एक्स वाला जगह, इस एक्स वाला लाइन पे, और ये वाई वाला जो है एक्स पर 1-2 दर्शा देना है। तो मान के चलिए 2024 है, तो 2024 में कितना कमी था, तो 7.8। तो 7.8 जैसे मान के चलिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, और कितना है 0.8। तो इस 7 और 8 के बीच में, मतलब बीच में नहीं, 7 से ऊपर रहेगा, 7.5 से ऊपर रहेगा मिनिमम में, ये 8 से भी ज़्यादा रहेगा। तो समझ गए। तो इसको इस तरह से दर्शाते जाइएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, इसी तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको बढ़िया से हम ग्राफ बनाकर आलेख विधि समझा देंगे, आप लोग बढ़िया से समझ आइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे प्यारे भाई बहन प्यारा सा कमेंट करेंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।